अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं हूँ आपका प्यारा सा दोस्त मोहम्मद आदिल हुसैन। एक न्यू वीडियो एक न्यू कंटेंट के साथ। आज का टाइटल देखकर आप समझ चुके होंगे कि मैं आज किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ नाम के मुसलमान के बारे में। मतलब भाई हो क्या गया यार इंडियन के मुसलमानों को। बॉलीवुड की लुच्ची लपाड़े जो गाने निकले हैं उसमें उन्होंने गाना बना दिया है, रमजान का गाना बना दिया है। नात भी नहीं बोल सकते क्योंकि नात की तौहीन हो जाएगी। इनके गाने सुन के यार शैतान भी कंफ्यूज है यार। बाजार से मेरी अम्मी जलेबी है लाई, हाँ जलेबी लाई। माहे से शान 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 मोमिनो रोजा रख लो मोमिनो। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है ना? कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं सुना है उनको सुनाओ भाई। अब बताओ इन गानों में पूरे 11 महीने में पार्टियां होती रही हैं। डीजे वाले बाबू ने इनका रिमिक्स कर करके गाना बजाया, यहाँ तक कि मेहंदी और रज्जकों में भी गाने सुनाई दिए। ऐसे ऐसे वाहियात गाने जिनको सुनकर बेवड़े अपने सर पे शराब को रख कर नाचते हैं। जलेबी बाई का टोन छी छी छी। अब इनको नात वाला टोन बोले हम उन सब गानों का टोन यूज करके रमजान के गाने सुनेंगे हम। ये यार ये हमारे मकसद भूल गए हैं यार। ऐसे ऐसे गाने बज रहे हैं, ऐसे ऐसे गाने के मतलब क्या ही बताऊं। गैर मुस्लिम कमेंट कर रहे हैं कि एज अ मुस्लिम अस्तगफिरुल्लाह। गैर मुस्लिम भी अस्तगफिरुल्लाह कर रहे हैं ये गाने सुनने के। अजीब कॉम्प्लेक्स तो ये है कि इन गानों का जो मटेरियल है वो सीधा आपको जन्नत की ओर लेकर जाता है, पर इनका जो टोन है उसमें बुराई के और अच्छाई के जो फरिश्ते हैं इन दोनों काम में लग जाते हैं। कम से कम टोन तो ओरिजिनल बना दो भाई। ये सारे गाने क्या अनु मलिक से कंपोज करा रहे हैं क्या? रोजेदार, चलो याद खुदा को दिल से करो, याद खुदा को दिल से। अबे अबे साले। इश्क मिजाजी से यार, इश्क हकीकी में लेकर आ गए यार, मतलब हद। ये गाने मेरे अंदर की केमिस्ट्री को बिगाड़ रहे हैं भाई। जलवा दिखाया चांद ने। नहीं यकीन आ रहा है तो सुनो। जलवा दिखाया चांद ने। अब बताओ क्या आशिक बनाया का टोन है ये। इस गाने में बहुत सारी गीली गीली यादें जुड़ी हुई हैं, सबको अपना पास्ट याद आता है। और इसमें हम रमजान का टोन सुनेंगे। अब इसमें अच्छी बात कहाँ से सुन ले हम? सबके पास इन गानों का अपना अपना स्टोरी है। यार हम चोरी छुपके सीडी लेकर आए थे, फिर ये हुआ था वो हुआ था, उसी टोन में यार। छी 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 छी। पाकिस्तान को भी हम कम नहीं समझ सकते इन सब टोन के बारे में। जन्नती है मेरा आंडू बकरा, इसमें कलाम बनाने की क्या जरूरत है यार? हमें क्या लेना चाहिए कि तेरा आंडू बकरा है कि खस्सी। आंडू बकरा हो या खस्सी, पर तू एक नंबर का जरूर है। ये कोई मुद्दा है? ये कोई मुद्दा है कलाम बनाने का? कोई मुद्दा है इतना लोगों को बताने का कि भाई मेरे बकरे की टेस्टी से? और भाई तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बकरा जन्नती है या नहीं? कुछ तो छोड़ दो उनपे। कंफर्म जन्नती है। कैसे सर्टिफिकेट बांट रहे हो यार? सर्टिफिकेट कैसे बांट सकते हो कि तुम्हारा बकरा जो है जन्नती है? कैसे सर्टिफिकेट बांट सकते हो सकता है कि उस बकरी ने किसी के साथ बदसलूकी की हो, जिसका सवाब मल्टीप्लाई 0 हो जाए। ये तो फैसला उनके हाथ में है ना, उनपे ही छोड़ दो भाई। रोजा रखो तो वैसे रखो, अल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश। बात तो ठीक है पर इतना म्यूजिकल करने की क्या जरूरत है? शैतान खुश हो जाएगा गुना भी इंसेंटिव लगा के। क्या बात है भाई, यानी स्टेप सारे गलत है पर आंसर बिल्कुल सही। फिर अक्सर रमजान में वो लड़का आ जाता है, हमजा आया रोजा रखो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना कर। क्या चल रहा है यार? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो मीडिया है उसमें हम मुसलमानों की दो स्ट्रीम्स है। या तो हम घुंघरेलू वाले मुसलमान हैं इनके जैसे, या तो हम ग्रेनाइट जैसे मुसलमान हैं। भाईजान मकसद नहीं भूलना, यानी बीच का कोई हिसाब नहीं है, बीच का ना कोई हिसाब नहीं। या तो उनके हाथों में AK-47 है, या फिर इनके हाथों में ढोल और डफली है। या तो वो लश्करे तैयबा होगा, या तो वो लश्करे तीन ताल होगा। और बीच का कोई सीन शॉट नहीं है। बीच में जो असल मुसलमान है उसको खत्म कर दिया गया, उनको खा गया गया, खा लिया गया, मतलब मीडिया खत्म कर देते हैं वो मुसलमान। बॉलीवुड के मुसलमान में भी, बॉलीवुड के मुस्लिम्स को भी इन्होंने स्टेरियोटाइप किया है, जैसे कि मकबूल भाई, गफूर भाई। अब आजकल तो डकैत भी लगना शुरू हो गया है खतरनाक किस्म का, सोहेल भाई, ताहिर भाई, लाला भाई।
सब वैसे ही आदाब आदाब कर रहे हैं, वैसे ही भाईजान, फूफीजान, बोल लाइट जान, कैमरा जान, माइक जान, सब में जान लगाए फिर रहे हैं। मुसलमान को भी बड़ा एक्सट्रीम लेवल में पेश किया है। या तो ये काजल लगाए होते हैं, या तो ये टोपी पहने हुए होते हैं, या तो इनके गले में एक तावीज होती है, और वही चीज मार्केट में फट जाता है। एक जैसे बॉलीवुड में आया था ना, एक मूवी सिद्धार्थ सिद्धार्थ का मिशन मजनू, उसमें दिखाते हैं ना कि बॉलीवुड इंडिया से कोई एजेंट आता है पाकिस्तान, अब पाकिस्तान आकर के मुसलमान बन के दिखाता है, और बड़े बड़े एजेंटों के जो घर में इनको रहने की सहूलत मिल जाती है, बड़े बड़े एजेंटों के काम करने शुरू कर देते हैं, ये नौकर बन जाते हैं, ताकि बीच में घुस करके उनकी जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इंडिया में ट्रांसफर कर सके, जो कि कॉमन बेसिक चीज़ है जो बॉलीवुड बरसों से दिखाया जा रहा है। अरे भाई ऐसे होता है? हेलो, ये कोई तरीका है? बड़े अफसरान का घर पहुंच जाता है, वो अफसरान से बस वो कैजुअली ऐसे पूछ लेता है भाई के अरे मालिक, वो अगर पाकिस्तान में जो एटम बम है उसका अगर हमको अगर लोकेशन मिल जाता तो काम बड़ी आसान हो जाती मालिक। अब वो भी अखबार पढ़ते पढ़ते कैजुअली जवाब देता है कि वो जो देख रहे हो ना, वो मेरे बेड के जो ड्रॉर है, वो ड्रॉर के अंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स स्पाइडरमैन वाला है, उसके अंदर देखना, उसमें सारा सब कुछ लिखा पड़ा है, उससे ही मिल जाएगा तुमको। भाई कैसे हो रहा है ये सब? ये कोई मजाक है? ओ हेलो, कोई मजाक चल रहा है यहाँ? इतना आसान नहीं होता यार, इतना तो फिक्शन मत बनाओ के। टू द बैक टू द पॉइंट, हम लोग रमजान की तरफ आते हैं। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स है जो हम रमजान में जो है सुनना तो नहीं चाहते, और उसको पूरा पूरी बंद ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब मेच्योरिटी आ जाती है तो ये सब बकवास लगता है अपने को। तो खैर, जैसे जोक्स की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे होते हैं। हाँ भाई, तू बाहर कैसे आया? तू रमजान में कैद नहीं हुआ? तुमने रोजा नहीं रखा? नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? घर में जगह नहीं मालिक। लास्ट टाइम रखे थे, इतने इतने बड़े हो गए थे फिर मर गए। अरे भाई हो गया भाई, अब कितना हंसोगे? कुछ लोग तो इन ये सब जोक देख करके उतना ही हंस रहे हैं जैसा कि पहले दफा देखकर हंस रहे थे। बाकी अल्लाह कबूल करे जो लोग रोजे रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं तो। वरना बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखा है भाई कि गफलत की नींद सो रहे हैं सारे रोजे रख के, भाई पूरा दिन डिज्नी प्रिंसेस की तरह सो रहे हैं। तारी के टाइम लंबा सांस लेकर जवाई लेकर उठ जाएंगे। हाँ भाई, अफ्तारी का वक्त हो गया है, खजूर का है। खैर यार, ये तो रोजा रख तो रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भर भर के मेडिकल इश्यूज बताते रहते हैं। मैंने बोला भैया रोजा रखा है? मैं तो, उसने कहा नहीं रखा है। मैंने पूछा क्यों नहीं रखा है? बोल रहा है भाई मेरे को प्यास बड़ी लगती है। ये तो बड़ी नई बात है यार, प्यास, रोजे में प्यास लगती है? ऐसा कभी हमें नहीं हुआ, हम भी रोजा रखते हैं, पर ऐसा कभी मैं सोचा ये कुछ नई बात है। ये बहुत ही मुश्किल चीज है जो कि मतलब ना काबिले बर्दाश्त है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं भाई कि वो कह देते हैं कि भाई मैं तो रोजे नहीं रख सकता, मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है। लोग तो कहते हैं कि भाई मैं रोजे नहीं रख सकता क्योंकि भूख लगती है। अरे भाई इसी को तो बर्दाश्त करना है, यही प्यास और यही भूख को तो बर्दाश्त करनी होती है। यही भूख और बर्दाश्त ही तो मेन गेम है। अब इसको नहीं करोगे तो फायदा क्या? क्या रोजा रखोगे भाई? भाई भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है, प्यास बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको अपनी बुरी आदतों से निजात दिलानी पड़ती है, अच्छे कामों को करने पड़ते हैं, नफ्स को पाक करने का दिन है भाई। आप अगर रोजा रखोगे आपको भूख प्यास तो लगेगी, इसमें बड़ा क्या है? मैं खुद रोजे में भी वीडियो बना रहा हूँ ये। एक और लोग आते हैं जो कि एकदम निहायत ही किस्म की जलील और बेइज्जत किस्म के इंसान होते हैं, बहुत ही जलील किस्म के इंसान होते हैं, जो कि पूरे 11 महीने एकदम गालियों से भरे रहते हैं, बदतमीजी से भरे रहते हैं, बदगुमानी करते रहते हैं, बहुत सारी बुराइयां उसके अंदर होती है। फिर अचानक से जब रमजान आता है वो 180 डिग्री के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जो शैतान की भी नीयत बिगाड़ दे, वो अचानक से चेंज। चलो मैं मान लेता हूँ भाई कि चेंज होना जरूरी है, अच्छी बात है, हो सकता है कि अल्लाह ने हिदायत दे दी हो, हिदायत मिलने वाला देने वाला अल्लाह है, बेशक कोई मसला नहीं है। फिर जैसे ही रमजान गुजरता है वापस अपने औकात पे आ जाते हैं। भाई मतलब ऐसा भी होता है? अरे भाई मतलब आ रहा है कुछ अच्छा चीज बन कर आ रहा है तो चेंज होने की क्या जरूरत है भाई? वैसे ही रहो, टाइम लगेगा। अंदर ही गंदगी भरी भरने में टाइम नहीं लगता है, पर उसको निकालने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छे कामों को करने में वक्त लगता है, अच्छी चीजों को सुनने के लिए हिम्मत लगती है, थोड़ा सा वक्त तो देना ही पड़ेगा आपको। अच्छा, हर रमजान के बाद भी एक इमाम साहब जितने भी हो उन सबके पास सवालों का एक किताब आ जाता है,
ठीक है, कि अगर मैं ये कर लूँ तो मेरा रोज़ा तो नहीं टूटेगा, अगर मैं वो कर लूँ तो मेरा रोज़ा तो नहीं टूटेगा। मैं खुद बचपन में सोचता था कि मैं जो है अपना थूक को अगर निगल लूँगा तो फिर मेरा रोज़ा टूटेगा या नहीं? इसका जवाब तो मुझे नहीं मिला। अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में दे देना। तो जैसे कि एक सवाल कोई आकर इमाम साहब से पूछ रहे हैं कि रोज़े में इस्तिंजा कैसे करें? कैसे करें? पकड़ क्या क्या बोलूँ, रमज़ान का दिन है। मैं बोलने वाला तो अच्छा, हो रुक गया मैं। आप खुद देखें इमाम साहब ने क्या जवाब दिया। इस्तिंजा करने की कोई एहतियात है क्या रोज़ादार के लिए? इसके अंदर ये है कि मुबालगा करने से मना किया गया है और एहतियात ये है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले जब इस्तिंजा कर रहा हो। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाद वक़्त पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। लो भाई, तो इसका मतलब मेरा एक भी रोजा कबूल नहीं हुआ होगा। मैं भी कहूँ यार कि मुझे रोजे में प्यास ही नहीं लग रही, असल में पानी वहां से पी लेता था। बस यार, आज के बाद मैं सिमट के बैठूंगा और आप भी सिमट के बैठिएगा। इस बात पे लॉजिक क्या है जरा सोचिए। मतलब पानी जो है वो आप स्टिंजा करते वक्त आपके रेक्टम से घुस के आपके लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरते हुए आपके मैदे यानी स्टमक तक पहुंच सकता है। भाई पानी है, पानी तो कहीं से भी पहुंच सकता है। आप मुंह से पिए या फिर पानी को कोई रोक नहीं सकता, वो आपके मैदे तक कहीं से भी रास्ता निकाल सकता है पहुंचने के लिए। एकदम सिमट कर बैठे भाई, ऐसे डर डर के ऐसे धोने की जरूरत है, ऐसे करके बैठे आप एकदम बिल्कुल, जरा यहाँ से ना हिले आप, ऐसे करके। अरे भाई, अपनी ही धो रहे हो ना, किसी और की तो नहीं धो रहे जो तरह शर्मा शर्मा के आहिस्ते आहिस्ते धोगे। अरे खुल के धो यार, सबका अपना अपना फंडामेंटल राइट है अपना धोने का। ऐसा ऐसा सवाल आता है कि मौलाना साहब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको हम जवाब क्या दें। जैसे कि आप खुद सुन लें। सवाल ये सामने आया है, एक आदमी ने पूछा है कि जी मैं जब तहारत करता हूँ, बड़ा वॉशरूम करता हूँ 2 नंबर, तो उसमें मजीद अपने आप को सफाई करने के लिए मैं उंगली डालकर थोड़ा बहुत अंदर से सफाई करता हूँ, अंदर से भी गंदगी निकालता हूँ। इसको कहते हैं अफरात। भाई बताओ, इतने गहराई में जाने की जरूरत क्या है? सिक्के खो गए हैं क्या अंदर? ऐसे कैसे लोग हैं यार, मतलब कहाँ से लाते हैं ऐसे ऐसे मत पड़े सवाल। अगर मैं मौलाना साहब रहता ना, अगर कोई मुझसे ऐसा सवाल पूछता तो मैं तो कह देता कि भाई ये काम आप अकेले ना करें, इसके लिए एक आदमी मुकर्रर कर दे, एक आदमी आप रख ले, आपकी गंदगी भी साफ हो जाएगी, आपके शौक भी पूरे हो जाएंगे और किसी को रोजी रोटी भी मिल जाएगी। ऐसी ऐसे गंदी भंदी बातों में पड़े हैं भाई, यहाँ से कैसे निकलोगे? अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, अभी तो शुरू हुआ है यहाँ पे। आप खुद देख ले कि अगर आप चाहते हो कि आपकी महबूब आपकी हमेशा हमेशा के लिए हो जाए तो आप उसके लिए क्या करोगे? यहाँ पे दरूद, वजीफा और शिर्क भी भरा पड़ा हुआ है, जैसे आप खुद देखें। आंखें बंद करके उसका तस्वुर जहन में रखकर सिर्फ इतने अल्फाज पढ़ने, हुब्बुल अस्री फी हुब्बिल जम्मैन, 7 मरतबा पढ़ना, आंख नहीं खोलनी, बस कुछ का कुछ हो जाए। 5 मिनट बाद उसकी हालत देखना कि क्या बनती है, तड़प कर आपके कदमों में हाजिर होगा। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। आपको सही से याद करनी है, जरा सा भी आंख नहीं खुलना है, वरना वजीफा में ग्लिच आ जाएगा, समझे? मैं तो बस इतना कहूंगा कि भाई जितने भी ये छोला चाप इमाम जो भी है यहाँ पे, इमामत की भी हमको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़नी चाहिए, क्योंकि दुआएं जो है किताब में आप मौजूद है, नमाज खुद पढ़ा सकते हो। कुछ बुरे बुरे चीज़ों से, जैसे कि जादू टोना, फिर किसी बाबा के पास जाना, बाबा से मशवरा करना, उनसे फुकवाना, छूना, छुलवाना, जो भी वटेवर आप कर रहे हो, तो इस सब हरकतों से करना सिर्फ आप कुरान पढ़ें, कुरान के माने पढ़ें, कुरान के माने पढ़कर उन सब चीज़ों को देखें और जिस पर उन सब चीज़ों पर अमल करने की तौफीक थे। मैं तो बस इतना बोलूँगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हो ये सब, जैसे कि अल्लाह पे भरोसा रखो। यहाँ के जो जितने भी पापी पगंडी जो हैं, जो भी बैठे हैं टोपी लगाकर लूटने के लिए, उन सब पे भरोसा है मत जाओ कि इस चीज़ को हासिल करने के लिए कि मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ। ये सब कुछ नहीं होता, उल्टा तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, कबीरा से भी कबीरा गुनाह हो जाएगा, बगैर तौबा के माफ़ होगा नहीं ये सब गुनाह। और शिर्क तो ऐसा गुनाह है कि हम सभी जानते हैं कि उसका अजाब क्या रखा पड़ा है। तो मैं बस इतना बोलूँगा आप सबको कि अपनी चीज़ों में विश्वास रखो, अपने रब पे विश्वास रखो, कुरान की तिलावत करो, कुरान को सही तरीके से पढ़ो और उसके माने पर अपनी ज़ोर दो और उसी से सीखो, जो कि जिसमें कोई मिलावट नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह वो देखते हैं, ईद बाद ही आएगा। एक वीडियो बीच में ऐसा बना दिया क्योंकि इतना लंबा ब्रेक जो है
पसंद नहीं आ रहा था, अंदर से खुजली हो रही थी, इसलिए रमजान के ऊपर एक वीडियो बना दिया। मिलेंगे फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।